एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुसैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, क्यों होती है और मोस्टली आज के टाइम में ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है। क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कंजक्टिवाइटिस जो होती है बेसिकली एक जो हमारी आई के ऊपर जो लेयर्स होती है जिसको हम कंजक्टिवाइवा बोलते हैं, उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आई का रेड होना, स्वेलिंग होना, पस डिस्चार्ज होना, इरिटेशन होना, ईचिंग होना और भी बहुत सारे सिम्टम इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड होता है कि उसके कारणों की वजह से, कि किस कारण की वजह से ये हुआ है। कंजक्टिवाइटिस कौन कौन से कारण की वजह से हो रहा है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हो रहा है। तो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस जो होता है 3 कारणों से होता है: बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक कंडीशन। बैक्टीरियल में अगर देखा जाए तो इसके सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं कि रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है और हमारी जो आइज़ होती है उसमें पस का डिस्चार्ज होने लगता है। वो इसके सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं ये बैक्टीरियल में। तो इस कभी कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ कॉर्निया भी अफेक्ट हो जाता है। हमारी आइज़ में जो कॉर्निया होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से विजन लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाए तो। और अगर इसके हम अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट पे हम इसको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इसमें हम देते हैं और ऑइंटमेंट लगाने को देते हैं। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की कंसल्टेंट के बगैर नहीं लेते। दूसरी हम बात करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसको हम बेसिकली आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी वायरल फीवर के साथ एसोसिएट होती है। मोस्टली ये कोविड में भी हमको दिखाई देती है। कोविड के कंडीशन में भी इसमें सिम्टम हमको ये दिखाई देते हैं। और इसमें बेसिकली सिम्टम सेम होते हैं। जो बैक्टीरियल में सिम्टम देखने को हमको मिलते हैं वही वायरल में सिम्टम देखने को मिलते हैं, बट इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है, यानी कि एक वाटर की तरह डिस्चार्ज होने लगता है। इसमें ज़्यादा चिपचिपापन नहीं होता, लेकिन इसके जो सिम्टम होते हैं वो वही होते हैं: आंखों का रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना और इरिटेशन होना। इस तरह की दिक्कत हमको देखने को मिलती है। इसमें भी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इसके लिए इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये 8 से 10 दिन में खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसके ट्रीटमेंट पर हम देते हैं फाइल एक्टिंग एंटीबायोटिक ड्रॉप, इसमें हम देखते हैं, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप इसमें हम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादा डेंजर नहीं होती है, ये 8-10 दिन में खुद ही खुद बेसिकली ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ये कैसे होती है। जो मेन सिम्टम हमको देखने को मिलता है, एलर्जी देखने को मिलता है। एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इसमें भी स्वेलिंग हो जाती है। बेसिकली जो इसका काउजेस होता है वो इन्वायरमेंटल के थ्रू होता है। इसमें पोलन की वजह से और फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। ये बच्चों में बेसिकली ज़्यादा होता है। इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट में एंटी एलर्जिक यूज़ की जाती है। ओके, तो ये था हमारा कंजक्टिवाइटिस। और अगर इसके हम होम रेमेडीज़ की बात करें कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसमें प्रॉपरली हम हाइजीन को मेंटेन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली इसमें आपको बहुत ज़रूरी होता है हैंड वॉश करना, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कहीं गलत जगह पर या गंदी जगह पर हमारा हाथ लग जाता है, तो उस हाथ की वजह से हम आई पर इसी तरह से रब कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया या वायरल होता है वो हमारी आँख में पहुँच जाता है, वो इन्फ्लेम कर देता है हमारे आँख के अंदर। और इसके साथ साथ आई में जो डिस्चार्ज हो रहा होता है उसको क्लियर वाटर से क्लीन करना, और अपने जो क्लोथ्स हैं वो यूज़ करना, वो किसी और को क्लोथ यूज़ करने ना देना। जैसे कि आपकी हैंकी, आपका कंबल और आपका जो पिल्लो है या आपको तकिया जिसको बोलते हैं, तकिया, आपका कंबल, तकिया और ये सब जो भी आपके उसके टॉवल से यूज़ करने से बचें। और स्विमिंग पूल में जाने से बचें। स्कूल को, ऑफिस को इस टाइम अवॉइड करें, क्योंकि ये कांटेक्ट के थ्रू फैल जाती है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ईजिली फैल जाती है। अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं, चश्मा को डिसइंफेक्ट करके आपको यूज़ करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।